प्रशासन है जिसमें खुद में कोई डिसिप्लिन नहीं है, इस तरीके का व्यवहार हम नहीं सहेंगे। इसी के खिलाफ आज हम आए हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे साथ किस तरीके का सलूक किया गया है ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? हम लोकतांत्रिक देश में, हमें हमारा आवाज रखने का पूरा हक है। आप इस तरीके से हमसे ऐसा व्यवहार करेंगे, हम कोई दंगे नहीं फैला रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। उसके बावजूद इस तरीके का व्यवहार हम नहीं सहेंगे। बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट में भी धारा 144 लगा दी जाती है और आम छात्रों को डिटेन कर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं, बिल्कुल मोलेस्टेशन की तरह। एक लड़की का पैर टूट गया है। लेकिन जब ये बेटियां मेडल आई थी तो मोदी जी ने कहा था नहीं तुम तो मेरी बेटी हो। हाँ, यही तो आयरनी की बात है कि उस समय, ये हिपोक्रेसी की भी बात है कि उस समय जब आप इतना उनमें गर्व करते हैं तो आज जब आपसे मदद मांगी जा रही कि कार्रवाई कीजिए, इस्तीफा दीजिए, बोलिए कुछ अपनी पार्टी के उस मेंबर को बोलिए उसे इस्तीफा दे दे, तब तो उनका मुंह नहीं खुल रहा है, तब तो बड़ी चुप्पी साध लिया उन्होंने। हमें बोल रहे हैं कि हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम टुकड़े टुकड़े गए कि हम अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये खुद अपनी कितनी राजनीति चमका रहे हैं। वो कितनी सारी महिला मंत्री बीजेपी में होकर इसके खिलाफ एक ट्वीट नहीं कर रही, एक स्टेटमेंट नहीं दे रही है, बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। हमें सबसे ज्यादा दुख तो ये बात है कि पुरुष तो पुरुष पर महिला मंत्री क्यों चुप है? कि किस तरीके से यहाँ पे पहलवानों के साथ बदतमीजी हुई, बाल खींचे गए, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस कह रही थी कि केवल बातचीत हो रही थी। ये सब आपके सामने, यही तो हाइपोक्रेसी है, यही तो सरकार का दोगलापन है। क्योंकि सरकार कभी वहाँ अपने कर्नाटका के चुनाव में लगी पड़ी है और यहाँ पर उन्होंने सब कुछ साफ करने को बोला है। स्टेटस में लगाते हैं कि देखो भारत की बेटी ने जीता है। आज जब भारत की बेटी अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के बारे में प्रोटेस्ट कर रही है, जब बोल रही है, तब किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। तब ये सरकार उन पे इल्जाम लगा रही है। जब गोल्ड मेडल लाया या मेडल लाया तो उन पे इल्जाम नहीं लगा। सरकार से सब डर रहे हैं पर हम नहीं डरेंगे, हमें अपनी आवाज रखना आता है और हम इसलिए आए। आज हमें यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे खाप के लोग यहाँ पर है, सारे किसान यहाँ पे आए हुए हैं और वो हमारे रेसलर्स के साथ है, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं और आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। अलाउ होना ना होना की बात ही नहीं है। पब्लिक इशू कोई अलग इशू नहीं है, देश के अंदर का इशू है। कैंपस देश वो युवाओं का जगह है जो पढ़ता लिखता है इसके बारे में। ब्राह्मणवाद से आज़ादी मतलब कि वो अपर कास्ट का जो वो पूरा कास्टिस्ट नेचर है उससे आज़ादी। सारे अपर कास्ट तो यहाँ पर छेड़खानी किया नहीं है। ब्राह्मण लोग से आज़ादी नहीं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। हाँ, तो कर्नाटक के चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सवाल है हमारा मोदी से। लेकिन क्या लग रहा है यहाँ बेटियां इंसाफ मांग रही है, लेकिन कर्नाटक में मोदी जी महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान। यही तो हाइपोक्रेसी की बात है ना। उन्हें यहाँ आके हमारा साथ देना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए था अभी तक, परंतु नहीं। उनको अपने पार्टी का जो है उनका वो चलने देना है, उन्हें अपने इलेक्शन से मतलब है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई लेना। और ये बड़ी दुख की बात है कि जब ये महिलाएं, ये रेसलर्स हमारे लिए ओलंपिक्स में जाती है, भारत को रिप्रेजेंट करती है, तब तो सारे लोग बड़े प्राउड से स्टेटस में लगाते हैं कि देखो भारत की बेटी ने जीता है। आज जब भारत की बेटी अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के बारे में प्रोटेस्ट कर रही है, जब बोल रही है, तब किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। तब ये सरकार उन पे इल्जाम लगा रही है। जब गोल्ड मेडल लाया या मेडल लाया तो उन पे इल्जाम नहीं लगा। लेकिन जब ये बेटियां मेडल आई थी तो मोदी जी ने कहा था नहीं तुम तो मेरी बेटी हो। हाँ, यही तो आयरनी की बात है कि उस समय, ये हिपोक्रेसी की भी बात है कि उस समय जब आप इतना उनमें गर्व करते हैं तो आज जब आपसे मदद मांगी जा रही कि कार्रवाई कीजिए, इस्तीफा दीजिए, बोलिए कुछ अपनी पार्टी के उस मेंबर को बोलिए उसे इस्तीफा दे दे, तब तो उनका मुंह नहीं खुल रहा है, तब तो बड़ी चुप्पी साध लिया उन्होंने। कर्नाटक चुनाव में बिजी है ना मोदी जी? हाँ, इसी कारण। अब देखिए, हाँ, तो कर्नाटक के चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सवाल है हमारा मोदी से। लेकिन क्या लग रहा है यहाँ बेटियां इंसाफ मांग रही है, लेकिन कर्नाटक में मोदी जी महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान। यही तो हाइपोक्रेसी की बात है ना। उन्हें यहाँ आके हमारा साथ देना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए था अभी तक, परंतु नहीं। उनको अपने पार्टी का जो है उनका वो चलने देना है, उन्हें अपने इलेक्शन से मतलब है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई लेना देना। लेकिन स्मृति ईरानी क्यों चुप है? महिला बाल विकास मंत्री है। क्योंकि स्मृति ईरानी बीजेपी की है, सरकार का साथ देंगी। क्योंकि जो पुत्र है वो बीजेपी का है, वो उनका साथ देंगी। वो अपनी पार्टी से थोड़ी, वो महिला बाद में है, पहले वो बीजेपी की कैंडिडेट है, तो वो क्यों बोलेंगी? लेकिन जब स्मृति ईरानी की बेटी पे बात आती है या फिर राहुल गांधी पे बात आए तो खुल के बोलती है, सड़कों पे आती है। क्योंकि वो तो अपोजिशन है, क्योंकि वो तो चुनाव को उनको हराना है, हमें अपने आप को दिखाना है, तो उसके खिलाफ बोलेंगे। हमें बोल रहे हैं कि हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम टुकड़े टुकड़े गए कि हम अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये खुद अपनी कितनी राजनीति चमका रहे हैं। वो कितनी सारी महिला मंत्री बीजेपी में होकर इसके खिलाफ एक ट्वीट नहीं कर रही, एक स्टेटमेंट नहीं दे रही है, बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। हमें सबसे ज्यादा दुख तो ये बात है कि पुरुष तो पुरुष पर महिला मंत्री क्यों चुप है? लेकिन ब्रजभूषण जी लगातार जो दावे कर रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। आप एक बात बताएं, अभी वुमेन सेफ्टी कमीशन यहाँ पर ही आई थी, उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? किसके कहने पर लाठीचार्ज किया गया? आप बताएं, इस बात का जवाब चाहिए हमको। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जो उस दिन हुआ वो हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा। हम वहीं थे, हमारे साथ किस तरीके का सलूक किया गया है ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? हम लोकतांत्रिक देश में, हमें हमारा आवाज रखने का पूरा हक है। आप इस तरीके से हमसे ऐसा व्यवहार करेंगे, हम कोई
दंगे नहीं फैला रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। उसके बावजूद इस तरीके का व्यवहार हम नहीं सहेंगे। बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट में भी धारा 144 लगा दी जाती है और आम छात्रों को डिटेन कर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं, बिल्कुल मोलेस्टेशन की एक तरह। लड़की का पैर टूट गया है, एक बच्चे का एक स्टूडेंट का पैर टूट चुका है, ये किस तरीके का सलूक है? नीचे करो। हाँ, लेकिन जिस तरीके से लगातार उस दिन आपने भी देखा कि कई लड़कियों के कपड़े फट गए थे, घसीट कर ले गए थे। यही तो सवाल है, ये प्रशासन किस तरीके का प्रशासन है जिसमें खुद में कोई डिसिप्लिन नहीं है। इस तरीके का व्यवहार हम नहीं सहेंगे, इसी के खिलाफ आज हम आए हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। लेकिन उसके बाद यहाँ जो जंतर मंतर पर हुआ वो भी तस्वीरें हमने देखी, अपनी आंखों से देखी कि किस तरीके से यहाँ पे पहलवानों के साथ बदतमीजी हुई, बाल खींचे गए। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस कह रही थी कि केवल बातचीत हो रही थी। ये सब आपके सामने, यही तो हाइपोक्रेसी है, यही तो सरकार का दोगलापन है। क्योंकि सरकार कभी वहाँ अपने कर्नाटक के चुनाव में लगी पड़ी है और यहाँ पर उन्होंने सब कुछ साफ करने को बोला है। जो दिल्ली पुलिस है उसको साफ सफाई लेकिन पीटी उषा उस दिन आई थी, 1 घंटे बातचीत की है मैंने पहलवानों से कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए, पहले हमसे बात की जाए। आप पहले भी पीटी उषा के ट्वीट देख चुके हैं, काफी कुछ चीजें प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए होती है, सफाई करने के लिए होती है, तो हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, पर जो गलत है वो गलत है। क्या लग रहा है पीटी उषा खुद एक महिला है और इन बेटियों के लिए जिस तरीके का बयान दिया था, खुद एक एथलीट है और खुद एक महिला है, हमें ये देख के बहुत दुख हुआ, उनका बयान सुन के हमें बहुत दुख हुआ। और हम चाहते हैं कि सारे स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन आके, इवन स्पोर्ट्स से हटकर भी सारे भारत की जनता आके इन रेसलर्स को सपोर्ट करे, क्योंकि सपोर्ट ही है जो इन्हें न्याय दिला सकता है, क्योंकि ये सरकार किसी की नहीं सुन रही। चलिए आपसे पूछूंगी, दीपिका पादुकोण हो गई या फिर आमिर खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, जो लगातार खिलाड़ियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, कहीं ना कहीं चुप है। देखिए, यही तो हम कब से आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि ये कितने दुख की बात है कि इतना बड़ा केस हो गया। ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, ये सीधा सीधा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई आइडियोलॉजी की साइड ले रहे हैं या आपको कोई राजनीतिक नुकसान होगा, फिर भी इतने सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन आज भी अपने मुंह पे ताला लगाए बैठे हुए हैं, आज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये देख के हमें बहुत ज्यादा दुख लगा है। सरकार सबको दबाने की कोशिश करती है, सरकार से सब डर रहे हैं, पर हम नहीं डरेंगे, हमें अपनी आवाज रखना आता है। और हम इसलिए आए, आज हमें यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे खाक के लोग यहाँ पर हैं, सारे किसान यहाँ पे आए हुए हैं और वो हमारे रेसलर्स के साथ है, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं और आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, दीपिका पादुकोण लगातार बेटियों की बात करती है, जो भी आपने भी देखी होगी, काफी हिट हुई है दीपिका पादुकोण की। इस बात से हमें बहुत दुख है, परंतु हम चाहते हैं कि और सब लोग आए और समय के साथ शायद वो आ भी जाए। डिटेन इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे 144 लगा देते हैं ये लोग। कुछ भी अगर वहाँ पे कैंपस के अंदर आप 144 कैसे लगा सकते हैं? स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहा है तो उनको वो इकट्ठा ना हो, इसीलिए 144 बस किसी भी दिन कभी भी आके बस बता देते हैं कि 144 लगा हुआ है और एकदम ब्रूटली उसको डिटेन कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जिस तरीके से मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है, यहाँ पे जैसे लोग आ रहे हैं जंतर मंतर, उनको बात नहीं करने दिया जा रहा है, उसी तरीके से कैंपस में जब स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं वहाँ पे एक मीटिंग करने के लिए, एक मार्च निकालने के लिए सपोर्ट में लोगों के, तो उनको उनके ऊपर अटैक करा जाता है, उनको रोका जाता है, बात नहीं करने दिया जाता है। तो ये पुलिस, दिल्ली पुलिस किस तरीके से इस चीज़ को ट्रीट कर रही है, किस तरीके से हर किसी की आवाज़ को दबा रही है, जस्टिस की मांग जो कर रहे हैं उनके बात में दबा रही है, वो दिख रहा है। कैंपस के अंदर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करना पब्लिक इशू पे अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है और प्रोटेस्ट करने के लिए कोई परमिशन मांगने का जरूरत नहीं है। बाय लॉ की बात हो रही है तो आप तो वहाँ पे स्टूडेंट है, तो अगर स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर समझ में आता है, पब्लिक इशू को लेकर कैंपस के अंदर सवाल इसको उठता है। आर्ट फैकल्टी वो जगह है जहाँ पे हर और आर्ट फैकल्टी के अंदर भी नहीं, आर्ट फैकल्टी के बाहर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट करना, चाहे पब्लिक इशू पे हो या कोई भी कोई अपने स्टूडेंट से रिलेटेड इशू हो, वो अलाउ होना ना होना की बात ही नहीं है। पब्लिक इशू कोई अलग इशू नहीं है, देश के अंदर का इशू है। कैंपस देश वो युवाओं का जगह है जो पढ़ता लिखता है इसके बारे में। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, पढ़ता लिखता है तो पढ़ने लिखने वाली जगह पे पब्लिक इशू को लेकर फिर भी प्रोटेस्ट के जंतर मंतर आप आइए, आपका वेलकम है। पढ़ने लिखने के बाद अगर आप न्यूज़पेपर पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और उसके बाद कैंपस पे इस चीज़ पे बात ना हो तो वो भी गलत है, क्योंकि कैंपस वो स्पेस है जहाँ पे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती। कैंपस वो स्पेस है जहाँ पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करा जाता है और प्रोटेस्ट करना, वो चाहे पब्लिक इशू पे हो या फिर अपने स्टूडेंट्स रिलेटेड इशू, वो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना वो कोई गलत नहीं है। जंतर मंतर पे आके बिल्कुल कर सकते हैं। आए हैं आज भी, आज वेलकम है। हाँ बिल्कुल आए हैं और आएंगे भी आगे, लेकिन कैंपस में मना कर देना ये बोल के कि आप कैंपस से आप स्टूडेंट, आपसे एक जेन्युइन सवाल अगर हो जाता है कि कैंपस के अंदर जाते किस लिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं। अगर पब्लिक इशू पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाए, आज आप करते हो, लेफ्ट विंग कल राइट विंग करेगा, तो लेफ्ट और राइट विंग का अगर प्रोटेस्ट ही चलता रहेगा तो एजुकेशन पे क्या उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा?
पढ़ाई छोड़ छाड़ के कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। वो प्रोटेस्ट आप अपने लाइफ पे गोल्डन पीरियड खराब करते हो। ये लाइफ का गोल्डन पीरियड खराब करना कैसे होगा? प्रोटेस्ट अगर करना 4 घंटे में प्रोटेस्ट करते हो तो आप अपना खराब करोगे। प्रोटेस्ट करना कोई वो नहीं है, अपने पढ़ाई लिखाई से अलग नहीं है। न्यू में पढ़ता है लोग, न्यू में किताबें पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है लोग, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ता है। जब प्रोटेस्ट करने आता है नहीं, ऐसा कोई वो नहीं कि मैं अच्छा मैडम एक सवाल है, 4 दिन पॉलिटिक्स पहले जब आप लोग का यहाँ पर ग्रुप आया था आयशा का, एक नारा लगा था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रही है वीडियो, उसमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, RSS से आज़ादी, यही जंतर मंतर पर लगा था पहलवानों को प्रोटेस्ट में जब आयशा आई थी। तो प्रोटेस्ट में आप आ रही हैं, समर्थन में आ रही हैं आप पहलवानों के, और फिर ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इसका क्या मगर कोई दोनों का मतलब संबंध हो तो बताएं जरा। ब्राह्मणवाद से आज़ादी मतलब कि वो अपर कास्ट का जो वो पूरा कास्टिस्ट नेचर है उससे आज़ादी। सारे अपर कास्ट ने तो यहाँ पर छेड़खानी किया नहीं है। ब्राह्मण लोग से आज़ादी नहीं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। बिल्कुल, इसमें ब्राह्मणवाद आया कहाँ, वही तो सवाल उठ रहा है ना, वहाँ ब्राह्मणवाद आया सिर्फ एक रेस्टोरेंट का इशू नहीं है, होता है रेप तो होता है पूरे देश भर में हर किसी के साथ।